बाबा ये त्रिमूर्ति का चित्र में ये सतयुगी चित्र में 4 कुमारियाँ, 4 रानियाँ और 4 राजा दिखाया था। अब ये सीढ़ी के चित्र में सतयुगी स्टेज में 4 राजाएं दिया है, 3 रानियाँ दिया है। हाँ। इसका कारण ये है कि त्रिमूर्ति का चित्र ब्रह्मा के द्वारा पहले पहले तैयार हुआ था, साक्षात्कार के द्वारा, और सीढ़ी का चित्र बाद में तैयार हुआ है। क्या? त्रिमूर्ति का चित्र सब धर्म वालों के लिए है और सीढ़ी का चित्र खास भारतवासियों के लिए। तो भारतवासियों का ये चरित्र दिखाया गया है। कौन से भारतवासी? जो विदेशी धर्मपिताओं के आधार मूर्त बनते हैं, जिनमें परमधाम से आने वाले विदेशी धर्मपिताएं प्रवेश करके आधार लेते हैं। वो ही देवात्माएं बीज से जन्म लेती है। आधार माने जड़। जड़ों का जन्म किससे होता है? बीज से होता है। तो वो बीज रूप आत्माएं आधार मूर्तों की भी बाप हैं और वो एडवांस में है। भगवान से एडवांस ज्ञान ही सुनती है। एडवांस ज्ञान में ये क्लियर होता है कि जब भगवान आते हैं तो सारी 500-700 करोड़ दुनिया में से उन आधार मूर्त और बीज रूप आत्माओं को कलेक्ट करते हैं भारतवर्ष में, और वो आधार मूर्त आत्माएं, बीज रूप आत्माएं इस समय चित्रों के द्वारा प्रदर्शित की गई हैं। जो सीढ़ी में ऊपर चित्र दिखाया है पहले पहले, वो बीज रूप आत्माओं का चित्र है। सारी दुनिया के 4 मुख्य धर्म हैं। उन चारों ही मुख्य धर्मों के 4 बीज हैं जो शास्त्रों में गाए हुए हैं। राम के 4 भाई गाए हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम वाली आत्मा सारी दुनिया का, सभी धर्मों का बीज है। और उसके 3 भाई दिखाए गए हैं। कौन कौन? इस्लामियों का बीज, बौद्धियों का बीज और क्रिश्चियन का बीज। शास्त्रों में उसे दूसरे रूप में भी दिखाया है। ब्रह्मा के 4 पहले पहले पुत्र हुए, मानस पुत्र हुए। क्या? मानस पुत्र जो हुए 4, उनका नाम दिया है सनातन, सनंदन, सनत कुमार। वो सनत कुमार सबसे छोटे होते हुए भी ज्ञान में बड़े प्रकांड थे उन तीनों के मुकाबले, इसलिए उनको बड़ा माना गया। उनके नाम पर जो भगवान धर्म स्थापन करते हैं उसका नाम पड़ता है सत्य सनातन देवी देवता धर्म। सनत कुमार की औलाद सनातन एक मात्रा बढ़ गई। जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, ऐसे सनत कुमार को फॉलो करने वाले कौन से धर्म के हुए? सनातन धर्म के कहे गए। तो बाकी जो 3 भाई हैं वो और धर्मों के बीज होने के कारण उनमें दूसरे धर्म पिताओं का विरोध करने का, भारतीय परंपराओं का, भारतीय शास्त्रों का
संस्कार होगा या नहीं होगा? तो वो बीज ऐसे हैं 3 जो एडवांस के शुरुआत में थोड़ा सा सहयोग करते हैं और बाद में सारा संगम युग जब तक पूरी राजधानी स्थापन न हो विरोध ही विरोध करते रहते हैं। तो उन बीजों से जो भी पैदाइश होती है और धर्मों की, चाहे वो आधार मूर्त हो ब्राह्मणों की दुनिया में, और उन आधार मूर्तों से चाहे बाहर की 500-700 करोड़ की दुनिया पैदा हुई हो, वो सब भारतीय परंपरा के क्या बनते हैं? विरोधी बनते रहते हैं। ये हिस्ट्री की बातें हैं। रिहर्सल कहां हो रही है? संगम युग में ही रिहर्सल हो रही है। इसलिए सीढ़ी के चित्र में एक तरफ 4 भाई दिखाए गए और दूसरी तरफ स्वर्ग के बिल्कुल नजदीक गेट में 3 दिखाई गई हैं लेडीज। क्यों? एक कम क्यों हो गई? इसलिए कम हो गई कि जो चौथा शत्रुघ्न है वो शत्रुघ्न ऐसा पार्टधारी है कि भगवान जब आकर के मुकर्रर रथ के द्वारा राजधानी की स्थापना का फाउंडेशन शुरू करते हैं तो उसके मन में ईर्ष्या का बीज पैदा होता है। क्या? ये भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा, संगठन टूट जा। और वो ऐसा प्रैक्टिकल में करता भी है। क्या? भगवान मुकर्रर रथ के द्वारा जो भी स्थापना का कार्य करते हैं, सेंटर जमाते हैं, उस सेंटर को वो क्या कर देता है? उखाड़ देता है, गिरा देता है। तो उसको प्रतिफल क्या मिलता है? उसकी सारी जनरेशन को क्या प्रतिफल मिलता है? ये प्रतिफल मिलता है कि सारी जनरेशन जिस मंदिर में, जिस धर्म स्थल में आस्था रखती है उसका नाम ही क्या पड़ता है? गिरजाघर। उसको सहयोगिनी शक्ति भी ऐसे ही मिलती है जो कार्य को संपन्न नहीं होने देती। इसलिए वो सहयोगिनी शक्ति दिखाई ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि न ग्रहम ग्रहम इत्युच्यते गृहिणी गृहम उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है। ग्रहम ही गृहिणीहीनम अरण्य सदसम्मतम। जो गृहिणी से हीन घर होता है वो जंगल कहा जाता है, कांटों का जंगल। जैसे राम का कांटों का जंगल लगाया हुआ है। तो बताया कि वो 4 में से एक क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। 3 ही दिखाई गई है। इसलिए राम के राज दरबार में वो 3 भाई तो दिखाए जाते हैं। कौन कौन है? भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न।
क्या करते हुए दिखाए जाते हैं? है दास दासी का काम करते हुए दिखाए जाते हैं। राज दरबार में कोई चमर डुला रहा है, पंखा कर रहा है, कोई छत्र छाया लिए खड़ा है, कोई पांव पखार रहा है, पांव धो रहा है। माना वो तीनों आत्माएं त्रेता के अंत में जाकर के थोड़ा सा ताज पतलून उनको मिलता है राजाई का। त्रेता के अंत में जो स्वर्ग की सीढ़ियां हैं वो कटी हुई हैं या पूरी पूरी हैं? कटी फटी हैं। माने वो तीनों आत्माएं निमित्त बनती हैं किस बात के? स्वर्ग को नष्ट करने के निमित्त बनती है। बड़े बड़े भूतल आकर सब भस्म हो जाता है। बड़े बड़े बॉम्ब फटेंगे दुनिया में। दुनिया में बॉम्ब तो बहुत हैं। देश देश में बॉम्ब बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? बनते हैं ना। तो वो बॉम्ब जब फटेंगे और इकट्ठे ही फट पड़ेंगे तो ये पृथ्वी डोल जाएगी। भू माने पृथ्वी, कंप माने कंपायमान हो जाएगी। जब पृथ्वी कंपायमान होगी तो क्या रिजल्ट होगा? है माता इधर उधर देख रही, बात ही नहीं सुन रही। वो नहीं सुन रही। क्या होगा? जब बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो ये जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बन रही हैं विदेशों में, और विदेशों को नकल करके नकलची बंदरों में, भारतवासियों में, वो सारी अट्टालिकाएं धड़ाम धड़ाम ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी। और दुनिया में सबसे जास्ती मनुष्यों की आबादी कहां रही पड़ी है? उन ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रही पड़ी है या झोपड़ियों में रही पड़ी है? वो सारे दब करके हाय हाय करके खलास हो जाएंगे। क्या होगा? समझा क्या होगा? हाँ। ओम शांति।